की बड़ी खबर के साथ तो खबर भरतपुर के नदबई से आ रही है। बेलारा चौराहे पर अंबेडकर मूर्ति लगाने का मामला। बेलारा गांव के लोगों ने फिर पथराव किया है। पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। एसपी श्याम सिंह, जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी मौके पर मौजूद हैं। बेलाड़ा खेरी देवी सिंह चौराहा पर आग लगाकर जाम किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने। और देखिए किस तरह से वहां हंगामे के हालात पैदा हुए। हंगामा वहां इस तरह से बरपा, जिसके बाद पुलिस ने इस स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। बेलारा चौराहे पर ये पूरा मामला, गांव के लोगों ने पथराव किया। हालांकि क्या इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है या लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि आरोप है यहां कि पथराव किया गया है। हालांकि क्या पूरा ये मामला रहा, प्रदर्शनकारी जो वहां जुटे थे बड़ी संख्या में, उनको खदेड़ना पड़ा पुलिस को और आंसू गैस भी छोड़े सुरक्षा की दृष्टि से। ये तस्वीरें भी वहां, हालांकि ऐसे हालात पैदा होने के बाद वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया ताकि जो स्थिति है उस पर काबू पाया जा सके। बेलारा चौराहे पर मूर्ति लगाने का मामला है। ग्रामीण आक्रोशित थे और फिर इसके बाद लोगों ने पथराव कर दिया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर। और चलिए सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर अधिक जानकारी देंगे। रवि, पुलिस पर पथराव किया गया, अभी हालात वहां पर कैसे हैं? क्या स्थिति को काबू में करने के लिए किसी तरह के प्रबंध अब किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, और क्या ये पूरा मामला वो भी समझा दीजिएगा। देखिए, नदबई का जो बेलारा चौराहा है वहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगना प्रस्तावित है 14 अप्रैल को, जिसको लेकर कई दिनों से जो गतिरोध था वो चल रहा था। तो आज जो साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्यटन मंत्री जसविंदर सिंह के द्वारा यहाँ की गई थी, उसके बाद जो नदबई से विधायक है जोगिंदर सिंह अवाना, उनके द्वारा इस बात को लेकर कहा गया था कि इस जो कार्यक्रम का आयोजन होगा उसमें पर्यटन मंत्री जसविंदर सिंह है वो मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जिसके बाद ये जो आक्रोश था समुदाय में, उन्होंने आज नदबई बेलारा मार्ग पर जाम लगाया, आगजनी करी। उसके बाद जो पुलिस थी उस पर पत्थरबाजी भी हुई है। तो ऐसे में मोर्चा संभालने के लिए कई तहसीलों की जो पुलिस थी वो भी मौके पे पहुंची। खुद भरतपुर एसपी जो थे श्याम सिंह और भरतपुर जिला कलेक्टर जो थे आलोक रंजन, वो भी मौके पे पहुंचे। हालांकि उसके बाद भी उनके सामने पथराव करने की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसके बाद खुद एसपी और कलेक्टर ने मोर्चा संभाला और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो उनको दूर तक खदेड़ा। हालांकि उसके बाद अभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाकर तैनात किया है, लेकिन जो ग्रामीण आसपास के वो मान नहीं रहे। लगातार पुलिस का और आमने सामने वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, क्या यहाँ कोई वार्तालाप हुई ग्रामीणों की प्रशासन के किसी अधिकारी के साथ, क्योंकि पुलिस से तो नाराज दिखाई दे रहे हैं, पथराव यहाँ किया गया है, तो क्या किसी तरह का कोई वार्तालाप यहाँ हुआ? और एक और बात का जवाब दीजिएगा, क्या जिन लोगों ने पथराव किया था उन्हें चिन्हित किया गया है? क्या किन्हीं लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? ठीक है, अभी तक किसी लोग को, एक जो युवक है उसको हिरासत में लेने की पुलिस के द्वारा सूचना सामने आ रही है। हालांकि जो पत्थरबाजी हुई है उसमें जो गांव पड़ता है बेलारा, उसमें गांव में करीब आधा किलोमीटर दूर तक पुलिस के द्वारा पत्थरबाजी करने के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद जो पत्थरबाजी की गई थी, खुद पुलिस के कई अधिकारियों ने पत्थरबाज जो युवक थे उनको खदेड़ा है दूर तक, लेकिन कई घरों में जो है अंदर दबिश देने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। तो ऐसे में पुलिस जो जाब्ता है वहाँ तैनात किया गया है। नदबई और सेवर। चलिए रवि, बने रहेगा हमारे साथ। एक बार आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एसपी श्याम सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पथराव किया गया है, कौन है ये लोग, क्या इन्हें हिरासत में लिया गया और अभी स्थिति वहां कैसी है? वहाँ स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस फोर्स लगा हुआ है और जो पथराव कर रहे हैं उनको मैसेज करा रहे हैं कि आप लोग गलत पथराव कर रहे हैं, आपको कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा मैटर उनको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और उनको खदेड़ दिया गया है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में, कोई तनावपूर्ण नहीं है। जी
सर, एहतियात के तौर पर अब किस तरह के इंतजाम इलाके में किए गए हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया। इस तरह के हालात भविष्य में ना उपजे और इलाके में जो सुरक्षा है वो बनी रहे, क्या इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? रात्रि का टाइम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बाकी चीजें सब नियंत्रित है और कोई इश्यू नहीं है, एकदम कंट्रोल में है। जी सर, क्या पहले भी इस तरह का पथराव वहां हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है कि पहली बार नहीं है जब इस तरह से पथराव किया गया हो पुलिस पर, और इसी मामले को लेकर वो भी नहीं है। आज इवनिंग में अभी हुआ है, शाम को हुआ, 2 बार हुआ, हमने दोनों बार खदेड़ दिया और बिल्कुल नियंत्रित है। वो क्या है, रोड के पास गाँव में है तो गाँव में हम एहतियात बरतते हैं, कोई अनावश्यक विवाद पैदा नहीं हो। सर, क्या किसी को चोटें भी आई हैं, किसी पुलिसकर्मी को? नहीं, तो चोटें नहीं आई है किसी के। हमने कुछ राउंड अप किए हैं ये तो लोग, और हम वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इनके विरुद्ध जो कानून हाथ में ले रहे हैं। जी, अब किस तरह से सर इस पूरे मामले को आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, उन एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा? क्योंकि सर ये तो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए ही तैनात की जाती है, आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उन पर पथराव किया गया है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नियम अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कल सुबह इनके बड़े बुजुर्गों को समझाइश भी करेंगे और जो बदमाश एलिमेंट है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, उठा के बंद करेंगे। सर, फिलहाल मौके पर कौन कौन मौजूद है? क्या प्रशासनिक अधिकारी भी? हम सब मौके पर ही है, साहब मैं सब मौके पर ही है। सर, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए? क्योंकि तस्वीरें पर्याप्त पुलिस बल है, पर्याप्त पुलिस बल है, कोई इश्यू नहीं है, सब नियंत्रित है। जी सर, पर्याप्त पुलिस बल के अलावा और कौन कौन से इंतजाम हैं? जिस तरह से आंसू गैस का प्रयोग किया गया लोगों को रोकने के लिए, और किस तरह की व्यवस्थाएं? क्योंकि देर रात का वक्त है और ऐसे में आप लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है कि लोग जो वहां हैं, जो पथराव में शामिल नहीं है, आम लोग हैं जो अपने घरों में इस वक्त चैन की नींद लेने के लिए जा रहे होंगे, उन्हें किस तरह से आप यहाँ संदेश देना चाहेंगे कि वो सुरक्षित है और उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है, आबादी से दूर रोड पर ये जो हो रहा है उनको कोई इश्यू नहीं है। हम एक साइड में उनको साइड में ले रहे हैं और उसके बाद ही कर रहे हैं कार्रवाई, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं साइड के बाद कर रहे हैं। घर वालों को बिल्कुल सुरक्षित है और जो रोड पर चल रहे हैं ट्रैफिक उनको भी मूवमेंट स्मूथली करवा रहे हैं। जी सर, एक और जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, जिन लोगों ने पथराव किया है तो ये जो पूरा मामला है, ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी धाराओं में कार्रवाई की जाती है? क्या ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है? बिल्कुल संज्ञेय अपराध की में और नॉन कॉग्निजेबल है, हम इनको मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट भी करेंगे। जी सर, वहां पर पथराव के अलावा क्या आगजनी भी की गई थी? लोगों के द्वारा गाड़ियों में, वाहनों में आग लगाई गई थी क्या? रोड पर कुछ जो आसपास खेतों से जो कचरा है उसको डाल करके की थी, उसको बुझा दिया फायर ब्रिगेड से, और पुलिस का डोमिनेशन है, एरिया डोमिनेशन कंप्लीट पुलिस का ही है। सर, जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो रिहायशी इलाके से कितनी दूरी है वहां की? नहीं, रिहायशी इलाके के पास ही है, रिहायशी इलाके के पास है, कोई इशू नहीं है, सबको ध्यान है, कोई इशू नहीं है, कंट्रोल में चुके हैं। जी चलिए सर, कंट्रोल में स्थिति है, लेकिन ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त कितने बजे का वो समय रहा होगा और कब तक जो है स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया था? चलिए, तो हमारे साथ एसपी श्याम सिंह जी जुड़े और बताया कि स्थिति फिलहाल काबू में है और कार्रवाई यहां की जाएगी। एक संदेश उन्होंने दिया, ऐसे लोग जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, पथराव यहां किया गया, उन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी श्याम सिंह ने टूक अंदाज में ये जवाब दिया, कहा कि वहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि सुरक्षा यहां लोगों की करनी है और रात का वक्त है, ऐसे में लोग अपने घरों में चैन से रह पाएं तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि पथराव यहां किया गया था पुलिस पर और फिर इसके बाद लाठी चार्ज का प्रयोग पुलिस को करना पड़ा क्योंकि पुलिस वहां अपना काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोग वहां आए और फिर पथराव कर दिया। और ऐसे में ये संदेश उन लोगों के लिए जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं
देखिए हर कोई यहाँ अपना काम कर रहा है। जो पुलिस कर्मी वहां पहुंचे थे वो भी अपना कार्य कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर थे और उन पर पथराव किया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी पुलिसकर्मी को चोटें नहीं आई। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं कि किसी भी पुलिसकर्मी को चोटें आई हो या फिर कोई घायल हुआ हो। चलिए अब हमारे साथ भरतपुर के कलेक्टर आलोक रंजन जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर, लेकिन क्योंकि पथराव यहां किया गया, अभी किस तरह के हालात हैं वहां पर, किस तरह से स्थिति को काबू में किया गया है? देखिए बेसिकली जो डेरा से मेन नंदवाई का रोड है, उस रोड पे छोटे छोटे इंटरसेक्शंस हैं जिनमें कि बाइक पे कुछ यूथ और ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर काम होने के बाद जो लकड़ी बचती है वो रोड के आसपास पड़ी हुई है, उसमें आग लगा दिया। और ऑफ कोर्स इतना कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन ये एक मुझे जो लगता है ये कुछ लोगों ने न्यूसेंस करने की कोशिश करी है। आई थिंक एसपी साहब और हम दोनों मौके पर ही हैं और इसको कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया गया है। पत्थरबाजी जो रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं, वो फेर दिए इधर उधर, लेकिन सब सिचुएशन कंट्रोल में, कोई परेशानी नहीं। जी सर, क्योंकि हमारे साथ एसपी श्याम सिंह जी भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना में फिलहाल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, तो ये कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग हैं जिन्होंने पथराव किया है उन पर भी सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। डेफिनेटली जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा, अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं और एसपी साहब साथ में ही हैं, अभी आपसे बात उनकी हो रही थी, मुझे ध्यान में है, तो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू जी। और चलिए ये पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी हमारे साथ जुड़े और कहा, दोहराया कि स्थिति काबू में है। एसपी श्याम सिंह के अलावा कलेक्टर आलोक रंजन हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि जो लोग इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब पथराव के हालात हुए, आंसू गैस का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज वहां हुआ, तो एक बार के लिए वो लोग जो आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उनके लिए खास तौर पर इस तरह का जो माहौल होता है वो माहौल बहुत ही ज्यादा डराने वाला हो जाता है। और हमारी कोशिश यही कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि वहां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, व्यवस्थाओं को संभाले हुए है। और देखिए तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की, आग लगाकर जाम भी किया गया। देखिए ना सिर्फ पथराव बल्कि आग भी लगाई गई।